चल दिया इस तरह। बॉलीवुड ने हाल ही में अपने सबसे महान सुपरस्टार्स में से एक को विदाई दी, एक ऐसे अभिनेता को जिनकी मौजूदगी ने भारतीय सिनेमा की कई पीढ़ियों को परिभाषित किया। अपनी असाधारण बहुमुखी प्रतिभा, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जाने जाने वाले उन्होंने गंभीर ड्रामा से लेकर यादगार व्यावसायिक ब्लॉकबस्टर तक हर तरह के किरदार निभाए। उनके अभिनय न सिर्फ मनोरंजन करते थे, बल्कि हिंदी सिनेमा में अभिनय की कला को नई दिशा भी देते थे। उनके निधन के बाद भी उनकी फिल्में, संवाद और विरासत लाखों दिलों में जीवित हैं, जो उन्हें बॉलीवुड के अब तक के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित करती हैं। आइए धर्मेंद्र सिंह देओल के बारे में बात करते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आइए उनके बचपन और प्रारंभिक जीवन से शुरुआत करें। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के नसराली में केवाल कृष्ण और सतवंत कौर के घर हुआ। उन्होंने अपना बचपन साहनेवाल गांव में बिताया और लाल्टन कलां स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1952 में फगवाड़ा से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके जन्म नाम को लेकर कुछ मतभेद हैं, जिसे धर्मेंद्र केवाल कृष्ण देओल, धर्म सिंह देओल या धर्मेंद्र सिंह देओल माना जाता है। वर्ष 1954 में मात्र 19 वर्ष की आयु में उनका विवाह प्रकाश कौर से हुआ। इस दंपति के 4 संतानें हुईं और प्रकाश कौर ने हमेशा सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी। उनके 2 पुत्र हैं, सनी देओल और बॉबी देओल, जो दोनों ही प्रसिद्ध अभिनेता हैं, तथा उनकी 2 पुत्रियां विजेता देओल और अजीता देओल हैं। अजीता देओल अपनी माता की तरह ही मीडिया और सार्वजनिक जीवन से दूर रहती हैं। इसके बाद 1960 के दशक में उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इसी तरह के और वीडियो देखे हों और वे आपको पसंद आए हों, तो कृपया उन्हें लाइक करें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो एंड सब्सक्राइब करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र ने बिना किसी निश्चित दिशा के फिल्मी करियर की तलाश में मुंबई की यात्रा की, लेकिन शुरुआती असफलताओं के कारण उन्हें पंजाब लौटना पड़ा, जहां उन्होंने एक ड्रिलिंग कंपनी में नौकरी की। बाद में फिल्म फेयर मैगजीन की टैलेंट हंट प्रतियोगिता का विज्ञापन देखकर उन्होंने फिर से अभिनय में अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया और दोबारा मुंबई आए। इस प्रतियोगिता में उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि प्रथम स्थान पाने वाले सुरेश पुरी बाद में फिल्म जगत में विशेष पहचान नहीं बना सके। इसके बावजूद धर्मेंद्र को लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ा और वे एक बार फिर मुंबई छोड़ने का विचार करने लगे। इसी दौरान उनके साथी और उभरते अभिनेता मनोज कुमार ने उन्हें हौसला दिया और मुंबई में बने रहने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1960 में उन्होंने अर्जुन हिंगोरानी निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विशेष सफलता हासिल नहीं कर सकी। इसके बाद 1961 में रमेश सहगल की फिल्म शोला और शबनम से उन्हें पहली व्यावसायिक सफलता मिली। उन्होंने इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए मोहन कुमार की अनपढ़ 1962 और बिमल रॉय की बंदिनी 1963 जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिसे हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। पल पल दिल के पास। वर्ष 1964 में राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के साथ मोहन कुमार निर्देशित फिल्म आई मिलन की बेला में सह अभिनय ने उनके करियर को निर्णायक मोड़ दिया और यह फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। 1970 के दशक में धर्मेंद्र ने अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ। वर्ष 1970 में उन्होंने 4 बड़ी सफल फिल्में दी और इसी दौरान हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई। यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने पहली बार 1970 में रिलीज हुई फिल्म तुम हसीन में जवान में साथ काम किया। 1971 में उन्होंने राज खोसला निर्देशित एक्शन ड्रामा मेरा गांव मेरा देश में अभिनय किया, जिसने उनकी सशक्त अभिनेता की छवि को और मजबूत किया। वर्ष 1975 में धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन के साथ
ऐतिहासिक फिल्म शोले में नजर आए, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 1980 के दशक की शुरुआत उन्होंने रवि चोपड़ा की बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर फिल्म द बर्निंग ट्रेन से की। इसी अवधि में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच गहरा भावनात्मक संबंध विकसित हुआ किसी शायर की गजल। और 2 मई 1980 को दोनों का विवाह संपन्न हुआ। हालांकि इस विवाह को लेकर पारिवारिक स्तर पर कुछ मतभेद भी रहे। उनके पिता और उस समय उनके पुत्र सनी देओल इस संबंध के पक्ष में नहीं थे। धर्मेंद्र ने अपने पहले विवाह को औपचारिक रूप से समाप्त करने का प्रयास भी किया, लेकिन वह संभव नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने दोनों परिवारों के साथ संतुलन बनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। हेमा मालिनी के साथ उनके 2 पुत्रियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। धर्मेंद्र ने अपने दोनों पुत्रों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ कुल 5 फिल्मों में साथ काम किया है। इनमें अपने 2007 यमला पगला दीवाना, 2011 यमला पगला दीवाना 2, 2013 पोस्टर बॉयज, 2017 और यमला पगला दीवाना फिर से 2018 शामिल हैं। इन फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को देओल परिवार की एक साथ मौजूदगी देखने को मिली। हालांकि इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकीं। विशेष रूप से एक फिल्म यमला पगला दीवाना 2 के असफल होने के बाद पूरे परिवार को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसने उनके लिए यह दौर चुनौतीपूर्ण बना दिया। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसी। अपने जीवन के मध्य चरण में धर्मेंद्र ने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 2004 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय संसद लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा की। इस दौरान उन्होंने जन सेवा और संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर। अपने लंबे और समृद्ध फिल्मी करियर के दौरान धर्मेंद्र को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। उन्हें 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए, जबकि एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उनके नाम दर्ज है। वर्ष 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण जैसे उच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें 2007 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र को जी सिने अवार्ड से 2 बार और एचटी इंडिया मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड से 1 बार सम्मान प्राप्त हुआ। ये सभी सम्मान हिंदी सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान और स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। 11 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया और कुछ समाचार चैनलों पर धर्मेंद्र के निधन को लेकर अफवाहें फैल गईं। इन झूठी खबरों से उनके परिवार के सदस्य बहुत परेशान और आहत हो गए। परिवार ने इन अफवाहों को गलत बताया और अपनी निजता बनाए रखने के लिए मीडिया से दूरी रखी। बाद में स्पष्ट किया गया कि धर्मेंद्र पूरी तरह सुरक्षित हैं। धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को मुंबई स्थित अपने आवास पर उम्र 89 वर्ष में आयु संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान सोशल मीडिया और कई समाचार चैनलों पर अफवाहें फैलने के कारण मीडिया कर्मियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। हमने आज उस महान अभिनेता की जिंदगी और फिल्मी सफर को याद किया, जिसने अपने अभिनय और व्यक्तित्व से अनगिनत दिलों को छू लिया। भले ही वे अब हमारे बीच नहीं हैं, उनकी कला, उनकी यादें और उनका योगदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। उन्हें प्यार और सम्मान के साथ याद करते हुए हम उनके अद्भुत सफर को सलाम करते हैं।